नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है गुलाम वंश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में, जिसमें दोस्तों कल की क्लास में जो है हमने पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में, पहली क्लास थी। और कल की क्लास में जो है हमने जाना था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुल गुलाम वंश में जो है कितने शासक हुए हैं दोस्तों, गुलाम वंश में जो है कुल 11 शासक हुए थे। और जिन्होंने जो है दोस्तों 1206 से लेकर दोस्तों 1290 यानी 84 वर्ष तक जो है इस गुलाम वंश का जो है शासनकाल जो है रहा था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कब से कब तक रहा था, तो 1206 से लेकर 1210 तक रहा था। फिर गुलाम ऐबक के बाद आया था दोस्तों आराम शाह आया था, जो कि एक बहुत ही कमज़ोर शासक जो है सिद्ध हुआ था, जो कि कुछ ही महीने जो है गद्दी पर रहा था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो है इल्तुतमिश ने एक जोड़ का युद्ध हुआ था आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश ने जो है आराम शाह को हराकर जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था। तो आज की हमारी क्लास शुरू होती है दोस्तों। आराम शाह के बाद कौन आता है, तो इल्तुतमिश आता है। इसी इल्तुतमिश से जो है हमारी आज की क्लास जो है शुरू होती है, जो कि दोस्तों इल्तुतमिश जो है 1211 से लेकर 1236 तक जो है गद्दी पर रहता है। इसे जो है दोस्तों गुलाम वंश का इसे जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों। अब इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ऐबक था। ऐबक जो है किसका गुलाम था, ऐबक था दोस्तों, ऐबक था मोहम्मद गोरी का गुलाम। तो इसी प्रकार जो है इल्तुतमिश जो है किसका गुलाम था, इल्तुतमिश था ऐबक का गुलाम और ऐबक था मोहम्मद गोरी का गुलाम। इसीलिए जो है इसको गुलाम का गुलाम जो है कहा गया इल्तुतमिश को। इसकी उपाधि क्या थी दोस्तों, इसकी उपाधि थी अमीर उल उमरा। याद रखें दोस्तों अमीर उल उमरा जो है इसकी उपाधि थी दोस्तों। किसकी उपाधियाँ थी, अमीर उल उमरा जो है ये उपाधि थी इल्तुतमिश की, याद रखेंगे। अब इसके पिता कौन थे दोस्तों, इसके पिता थे इलम खां। याद रखें दोस्तों इसके पिता थे इलम खां। और राजधानी की बात की जाए तो इसने अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली को। याद रखें दोस्तों ऐबक ने जो अपनी राजधानी किसको बनाया था, ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को, लेकिन इल्तुतमिश ने जो अपनी राजधानी बनाई थी किसको, दिल्ली को जो है अपनी राजधानी जो है बनाया था। इल्तुतमिश को जो है दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है दोस्तों। इल्तुतमिश को जो है दिल्ली में सल्तनत काल का जो है वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक की बात की जाती है यानी दिल्ली का। अब क्योंकि ऐबक जो था वो तो कहाँ का शासक था, उसने जो है लाहौर पर जो है शासक किया था, लेकिन दिल्ली पर जो है शासन जो है किसने किया था, ये किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। इसीलिए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को, याद रखेंगे। इसी इल्तुतमिश ने जो है एकता प्रथा चलाई थी दोस्तों। एकता प्रथा क्या होती है, यानी इसकी सेना में जो सिपाही या सैनिक थे उनको जो है नगद वेतन की जगह जो है ये एक ज़मीन का टुकड़ा जो है देता था, और इस पर जो है अपने सैनिकों को एक ज़मीन का टुकड़ा देता था और सैनिकों से कहा था कि इस पर जो है तुम खेती करो, किसानी करो और अपने घर परिवार का जो है पेट पालो। तो यही था दोस्तों एकता प्रथा, याद रखेंगे। तो एकता में जो है एक ज़मीन का टुकड़ा जो है दिया जाता था। आगे चलकर जो है दोस्तों इसको बलबन जो है पूर्ण तरीके से जो है ख़त्म नहीं करेगा, मतलब आदि एकता को जो है समाप्त कर देगा, लेकिन खिलजी वंश में आते आते जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इस एकता प्रथा को जो है पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर देगा, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों तुर्क चहलगानी। इसने जो है तुर्क चहलगानी का गठन किया दोस्तों। इसने जो है तुर्क चहलगानी का गठन किया। अब इस तुर्क चहलगानी में क्या था, यानी 40 सरदारों का एक गठन बनाया। जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसने देखा कि दिल्ली के आसपास जो है किन किन लोगों का जो है दोस्तों प्रभाव बढ़ रहा है, और उन्हीं को जो है उन्हीं प्रभावित लोगों का जो है इसने एक संगठन बनाया और उसी को नाम दिया तुर्क चहलगानी। और इसने कहा कि तुम जो है मेरे दरबार में रहोगे और तुमको जो है सीधे दरबार से जो है शक्तियाँ जो है मिलेंगी। तो इस प्रकार जो है तुर्क चहलगानी का अंत किया, और आगे चलकर जो है बलबन ही दोस्तों इसी तुर्क चहलगानी का जो है अंत करेगा, और साथ ही बलबन भी जो है दोस्तों इसी तुर्क चहलगानी का जो है सरदार जो है बनेगा। इसे जो है दोस्तों सबको बलबन के समय ही जो है पढ़ेंगे। आगरा में जो है न्याय का घंटा लगवाया दोस्तों। आगरा में जो है न्याय का घंटा लगवाया। यदि पूछा जाए कि आगरा में जो है न्याय का घंटा किसने लगवाया,
तो न्याय का घंटा लगवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। अगर पूछा जाए कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी, तो न्याय की जंजीर एक 30 गज की जंजीर थी, जो कि एक सोने की जंजीर थी जिसमें जो है घंटियाँ लगी थी। तो ये जंजीर लगवाई थी दोस्तों, जहांगीर ने जो है जंजीर लगवाई थी। और घंटे की बात क्यों पूछा तो घंटा लगवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय का इतिहास दोस्तों, इल्तुतमिश के समय का जो इतिहास है वह तारीख फिरोज शाही में जो है लिखा गया है। अब ये तारीख फिरोज शाही जो है किसने लिखी है, बर्नी ने जो है इसको लिखा है दोस्तों। यानी इल्तुतमिश के समय का इतिहास अगर जानना है तो तारीख फिरोज शाही जो है पढ़ना होगा, जिसके लेखक है बर्नी, याद रखेंगे। यानी तारीख फिरोज शाही से पता लगता है इल्तुतमिश के समय का इतिहास। अब खलीफा से जो है खिलत प्राप्त करने वाला सुल्तान था दोस्तों इल्तुतमिश, जो है खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला सुल्तान था, याद रखें दोस्तों। खिलत प्राप्त करने वाला सुल्तान कौन था खलीफा से, तो वह था इल्तुतमिश, याद रखेंगे। यानी खलीफा ने जो है इसको अपॉइंट किया था, किसको दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेटर दिया था कि तुम जो है खलीफा की तरफ से जो है सुल्तान हो, याद रखेंगे। तो ये कहा था दोस्तों इल्तुतमिश को। अब तराइन का तृतीय युद्ध दोस्तों, तराइन का तृतीय युद्ध किसके समय हुआ था, तराइन का तृतीय युद्ध जो है हुआ था इसी के समय जो है हुआ था, यानी तराइन क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए जो इसको तराइन का तृतीय युद्ध जो है कहा गया है। और तराइन का पहला और दूसरा युद्ध तो आपको पता ही है, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है हुए थे। कब कब हुए थे ये भी आपको पता होगा, 1191 में पहला हुआ था और 1192 में दूसरा हुआ था, याद रखेंगे। यह हुआ था दोस्तों 1215 ईस्वी में हुआ था। यल्दौज को जो है इल्तुतमिश ने हराया था, याद रखेंगे। यल्दौज को इल्तुतमिश ने हराया था दोस्तों। जब गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश तो इसके सामने जो है एक तो यल्दौज, कुबाचा और अली मर्दानी, ये 3 समस्याएं थी। तो इन्हीं से निपटने के लिए जो है तराइन का पहला प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें 1215 ईस्वी में जो है यल्दौज को जो है इल्तुतमिश ने जो है हराया था। इसने जो है मुद्रा चलाई थी, जीतल जो है तांबे की मुद्रा थी और टंका जो है चांदी की मुद्रा थी। ये दोनों मुद्राएं किसने जारी की थी, जीतल और टंका जो है ये दोनों मुद्राएं चलाई थी दोस्तों इल्तुतमिश ने, याद रखेंगे। अब दिल्ली की गद्दी से जो है पहले इल्तुतमिश दोस्तों, दिल्ली की गद्दी से पहले जो है इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, याद रखें दोस्तों। बदायूं का गवर्नर रह चुका था इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले, याद रखेंगे। मकबरा शैली का जनक दोस्तों, मकबरा शैली का जनक की बात की जाए तो इल्तुतमिश को जो है मकबरा शैली का जनक जो है कहा जाता है दोस्तों। जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है जाना जाता है, यानी किस बारे में जाना जाता है, उसको जो है गुंबद कला और मेहराब कला का जो है जनक माना जाता है। तो इसी प्रकार जो है मकबरा शैली, यानी जो मकबरा जो है मकबरा की जो देन है भारत में, वह किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था, मकबरा जो है इल्तुतमिश को जो है कहा जाता है इसका जनक। अब भारत का पहला मकबरे की बात की जाए तो इसने कौन सा मकबरा बनवाया था भारत का पहला मकबरा की बात की जाए तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है भारत का पहला मकबरा है, जो कि दिल्ली में है। इल्तुतमिश ने जो है बनवाया था, याद रखें दोस्तों, इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब इल्तुतमिश ने क्यों बनवाया था, इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे महमूद की याद में जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, जो कि दिल्ली में है और साथ ही भारत का पहला मकबरा भी है, याद रखेंगे। अतारकीन का दरवाज़ा दोस्तों, अतारकीन का दरवाज़ा नागौर राजस्थान में, ये भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है बनवाया गया था, याद रखें दोस्तों। अतारकीन के दरवाजे की बात की जाए तो नागौर राजस्थान में इसको भी जो है इल्तुतमिश ने जो है बनवाया था। और इल्तुतमिश की जाति की बात की जाए तो इल्तुतमिश जो है शमसी जाति का था, याद रखें दोस्तों। इल्तुतमिश जो है शमसी जाति का था, याद रखेंगे। अब इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन था दोस्तों, इल्तुतमिश का दरबारी कवि की बात की जाए, यानी इल्तुतमिश का दरबारी कवि मिनहाज उस सिराज था और इसने पुस्तक लिखी थी तबकात नासिरी, याद रखेंगे। इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन था, मिनहाज उस सिराज। पुस्तक कौन सी लिखी थी, तबकात नासिरी जो है इसने पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक से भी जो है दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। इल्तुतमिश का मकबरे की बात की जाए तो इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है और इल्तुतमिश ने जो है स्वयं बनवाया था, याद रखेंगे। यानी इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है और इसने जो है स्वयं अपना मकबरा जो है बनवाया था। और इसी इल्तुतमिश ने जो है ऐबक का मकबरा भी जो है बनवाया था, याद रखेंगे। इसकी मृत्यु जो है 1236 में हुई थी दोस्तों। इसकी मृत्यु जो है किसी युद्ध के कारण नहीं हुई हो, बल्कि इसकी मृत्यु जो है हुई थी बीमारी के कारण जो है इसकी मृत्यु जो है हुई थी।
इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को जो है पूर्ण करवाया था। याद रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को जो है पूर्ण करवाया था। दोस्तों पूर्ण कार्य जो है इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कार्य शुरू किसने कराया था? तो ऐबक ने कराया था। ये भी आपको पता होगा, ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में शुरू कराया था? अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है शुरू करवाया था, लेकिन इसको जो है पूरा नहीं करवाया था। पूर्ण करवाने का कार्य जो है इल्तुतमिश ने जो है इसको किया था। याद रखेंगे। अब इल्तुतमिश के बाद आता है इसका पुत्र आता है रुकनुद्दीन फिरोज। याद रखें दोस्तों, रुकनुद्दीन फिरोज जो है एक कमज़ोर शासक हुआ दोस्तों। ये भी जो है एक कमज़ोर शासक हुआ है, जो कि 1236 से लेकर 1236 यानी कुछ ही महीनों तक जो है गद्दी पर रहा था। माता की बात की जाए तो शाह तुर्कान इसकी माता थे इल्तुतमिश। याद रखें दोस्तों ये। और इसके बाद आती है दोस्तों रजिया सुल्तान। यानी रजिया सुल्तान ने जो है अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज का शासन गिराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि रजिया सुल्तान जो है 40 सरदार ने यानी तुर्क चहलगानी में जो 40 सरदार थे उनके सामने जो है न्याय मांगा, यानी कहा कि तुम जो कहोगे इसी प्रकार जो है शासन चलेगा, बस इस रुकनुद्दीन फिरोज को जो है गद्दी से हटाओ और मुझको जो है गद्दी पर बैठाओ। तो इस प्रकार जो है इन 40 सरदारों ने मिलकर जो है रजिया सुल्तान को जो है गद्दी पर बैठाया और रुकनुद्दीन फिरोज का शासन गिरा कर। याद रखेंगे। यानी रजिया सुल्तान जो है कब से कब तक रही थी? तो रजिया सुल्तान भी दोस्तों ज़्यादा समय तक जो है नहीं रही थी। ये रजिया सुल्तान भी जो है दोस्तों 1236 से लेकर 1240 तक जो है गद्दी पर रही थी और इसकी भी जो है हत्या करवा दी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी दोस्तों। तुर्की इतिहास की जो है पहली मुस्लिम शासिका थी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। और ये रजिया सुल्तान जो है किसकी पुत्री थी? अगर पुत्री की बात की जाए तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। याद रखेंगे। कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया जो है दोस्तों। रजिया ने जो है बुर्का जो है नहीं पहना था। इसने जो है कुल्हा यानी टोपी और चोंगा यानी कुर्ता धारण करती थी दोस्तों। रजिया सुल्तान जो है टोपी और कुर्ता जो है धारण करती थी और इसकी मृत्यु जो है 1240 को जो है कैथल हरियाणा में जो है हुई थी। यानी इसकी मृत्यु जो है हरियाणा के कैथल में जो है डाकू के द्वारा जो है करवा दी गई थी। किन्होंने करवाई थी? इन्हीं 40 सरदारों में से जो है करवाई गई थी। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों बहराम शाह। बहराम शाह किसके बाद आता है? बहराम शाह आता है दोस्तों किसके बाद? तो बहराम शाह आता है रजिया सुल्तान के बाद, जो कि 1240 से लेकर 1242 तक जो है गद्दी पर रहता है। ये भी दोस्तों इल्तुतमिश का पुत्र था और रजिया का भाई था। याद रखेंगे। इसने अपना नायाब मुमलिकात जो है किसको? एतगिन को जो है बनाया था। याद रखेंगे। नायाब मुमलिकात जो इसने एतगिन को जो है बनाया था और फिर एतगिन की जो है हत्या करवा दी थी। अब एतगिन की इसने हत्या क्यों करवा दी थी? क्योंकि दोस्तों जब एतगिन को जो है पावर मिली थी तो इसने जो है अपने आप को राजा यानी सम्राट की तरह जो है दर्शाया था। ये जो है अपने घर के आगे जो है हाथी खड़ा करने जो है इसने हाथी जो है खड़े करने जो है शुरू कर दिए थे। याद रखें दोस्तों। इस प्रकार ये दिखा देता कि मैं ही जो है स्वयं सम्राट हूँ। तो इसी बात से दुखी होकर जो है बहराम शाह ने जो है इसी एतगिन की जो है हत्या करवा दी थी। याद रखेंगे। बहराम शाह के समय जो है तैयर यानी तैयर के नेतृत्व में जो है मंगोल का युद्ध जो है हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। तैयर यानी तैयर के नेतृत्व में जो है मंगोलों ने 1241 में जो है आक्रमण किया था, जिसे बहराम शाह ने जो है असफल कर दिया था। याद रखें दोस्तों, असफल कर दिया था किसने? बहराम शाह ने। अब बहराम शाह के बाद कौन आता है दोस्तों? बहराम शाह के बाद आता है मसूद शाह। मसूद शाह दोस्तों मसूद शाह जो है कब से कब तक रहता है? तो ये मसूद शाह जो है 1242 से लेकर 1246 तक जो है गद्दी पर रहता है। ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था दोस्तों। रुकनुद्दीन फिरोज तो आपको पता है कौन था? ये था इल्तुतमिश का पुत्र था और इसी का पुत्र था मसूद शाह दोस्तों। यह भी जो है एक अयोग्य शासक जो है सिद्ध हुआ है और इसका शासन जो है इन्हीं तुर्क चहलगानी यानी इन्हीं 40 सरदारों ने जो है चलाया था और इसीलिए जो है इसके बारे में कोई इतना विशेष जो है नहीं है। अब इसके बाद आता है दोस्तों नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो है मसूद शाह के बाद जो है आता है नसरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से लेकर 1266 तक जो है रहता है। ये इल्तुतमिश का पुत्र था और सल्तनत काल का जो है औरंगजेब कहा जाता है दोस्तों। इसको जो है सल्तनत काल का जो है औरंगजेब कहा जाता है दोस्तों। मुगल काल में एक औरंगजेब है, आपको पता है ना। तो उसी प्रकार जो है इसको सल्तनत काल का औरंगजेब जो है कहा जाता है, क्योंकि टोपी सीकर जो है जीवन व्यतीत करता था। अब ये
सीकर जो है जीवन व्यतीत करता था। तो उसी प्रकार जो है दोस्तों औरंगजेब जो है, मुगल काल का जो औरंगजेब है, वह भी जो है राजपाट से जो है अपने ऊपर जो है कोई भी पैसा जो है खर्च नहीं करता था। तो इसी प्रकार जो है यह भी जो है टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत जो है करता था। और नायाब मुमलिकात जो इसने बलबन को बनाया था। याद रखें दोस्तों, नायाब मुमलिकात जो इसने अपना किसको बनाया था, बलबन को जो है बनाया था। और यही बलबन जो है आगे चलकर जो है शासक बनेगा नसरुद्दीन महमूद के बाद। याद रखेंगे कि सारी शक्तियाँ जो है किसके हाथों में चली गई थी, बलबन के हाथों में जो है चली गई थी। और इसी बलबन ने जो है दोस्तों अपनी बेटी की शादी जो है महमूद से जो है करा दी थी। और महमूद जो है बलबन का दामाद जो है बन गया था। और शमसी वंश का जो है खात्मा हुआ और प्रथम इलबरी वंश का भी जो है खात्मा हुआ। याद रखें दोस्तों, इस बलबन ने जो है शमसी वंश का खात्मा, यानी शमसी वंश कौन था, शमसी जो है इल्तुतमिश की जाति थी शमसी वंश, और प्रथम इलबरी वंश का जो है खात्मा किया। याद रखें दोस्तों, यानी इस बलबन ने जो है इल्तुतमिश के जो है सभी वंशज को जो है समाप्त कर दिया और इलबरी वंश का भी जो है खात्मा कर दिया। तो इस प्रकार जो है बलबन के आने के बाद जो है शमसी वंश का खात्मा और प्रथम इलबरी वंश का जो है खात्मा हो गया। याद रखें दोस्तों। तो दोस्तों कल से जो है हम बलबन के बारे में जो है पढ़ेंगे कि बलबन जो है किस परिस्थितियों में गद्दी पर आया और कैसे कैसे इसने शासन किया। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।